अस्सलाम वालेकुम। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके पास है फंक्शन ऑफ टू आर मोर वेरिएबल्स आउटलाइन में इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। ठीक है, वैसे फंक्शन की डिपेंडेंस जब दो वेरिएबल्स पर थी या तीन पर थी तो उसके लिए हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, और वो हमने क्या चीज़ डिस्कस की है, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस की है, डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस की है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने वहाँ पर उसकी लिमिट डिस्कस की है। ठीक है, तो वो तो हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर हम चलेंगे कि फ़ंक्शन की डिपेंडेंस दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल पर होगी, तो फिर हमने जो चीज़ें हैं उनको डील किस तरह करना है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपके पास होमोजीनियस फ़ंक्शन। ठीक है, कि होमोजीनियस फ़ंक्शन आपके पास क्या होते हैं। तो होमोजीनियस फ़ंक्शन वो फ़ंक्शन होंगे कि बेसिकली कि हम वेरिएबल्स को ना जैसे x है तो उसको टी एक्स से रिप्लेस कर दूँगी, y होगा तो टी वाई से रिप्लेस कर दूँगी। तो इस तरह अगर रिप्लेस करने से अगेन जब मैं उनको कॉमन हूँ तो दोबारा से वो फंक्शन आ जाए, तो वो फंक्शन मेरे पास क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय, एक फ़ंक्शन है उसको इस तरह डिफ़ाइन किया जा रहा है, f ऑफ x y z एंड अप टू सो ऑन, उसकी डिपेंडेंस जो है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल पर है, ऑफ एनी नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, ऑफ एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स is said to be homogeneous function of degree n in these variables if multiplication of these variable by any number, ठीक है, by any number, और वो जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है उसको हम t कह रहे हैं और वो ज़ीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। results in the multiplication of the function t की पावर n, दैट इज़, अभी क्या मतलब है कि आपके पास एक फ़ंक्शन है, उसमें आप वेरिएबल्स को t के मल्टीपल्स के साथ उसको रिप्लेस कर दें, तो बदले में t जो है जितनी भी पावर के साथ कॉमन आए, ठीक है, यहाँ पर n टाइम्स हम ले रहे हैं कि अगर t की पावर n आएगा और अगेन वही फंक्शन आपके पास आ जाए, तो फिर इस केस में हम बोलेंगे कि वो जो फंक्शन है वो आपके पास क्या है, आपके पास होमोजीनियस फंक्शन है। प्रोवाइडेड दैट क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये जब हम इसको रिप्लेस करेंगे वो फंक्शन जो ये होगा ना, टी एक्स टी वाई, ये एफ नहीं आता, टी एक्स टी वाई टी जी अप टू सो ऑन, ये फंक्शन की डोमेन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन में डोमेन रेंज तो आपने पढ़ी होगी, इन द डोमेन ऑफ एफ। तो ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन की क्या है, डेफिनेशन है, कि सिंपली आप उसको वेरिएबल्स को रिप्लेस करने के बाद आपके पास नेक्स्ट जो फॉर्म बनेगी, अगर जो भी अगेन वही फंक्शन आ जाएगा तो इट्स मीन कि वो आपके पास कौन सा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 है, वो कह रहे हैं, हम यहाँ पर बोलेगा कि आपने चेक करना है कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं, तो आप लिखने ऊपर हेडिंग चेक द फंक्शन इज़ होमोजीनियस और नॉट। ठीक है, तो मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने लगी हूँ। फंक्शन जो आपके पास गिवन है ना, वो फंक्शन है आपके पास, कंसिडर द फंक्शन f डिफाइंड बाय, किस तरह डिफ़ाइन करें, f ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू एक्स ओवर वाई प्लस 3/4 y ओवर x प्लस कॉज इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y ओवर x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y। ये फंक्शन है, हमने इसको चेक करना है क्या ये होमोजीनियस है या नहीं। तो हमने यहाँ पर अब दो वेरिएबल्स बनाए, तो हम x को रिप्लेस कर देंगे टी एक्स के साथ और y को रिप्लेस कर देंगे टी वाई के साथ। तो x की जगह आ जाएगा टी एक्स, y की जगह आ जाएगा टी वाई, 3/4 टी वाई टी एक्स, जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पर साथ में t लिख रही हूँ, टी वाई टी एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ टी एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टी वाई। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि टी से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा x ओवर
वाई। 3/4 यहाँ से भी कैंसिल आ जाएगा y ओवर x, यहाँ से भी एंगल में से भी कैंसिल आ जाएगा y ओवर x। अब नेचुरल आ गया, नेचुरल आ दोनों माइनस हो रहे हैं तो दोनों डिवाइड में आ जाएंगे, तो t से कैंसिल हो जाएगा। तो x ओवर y 3/4 इंटू वाई ओवर एक्स प्लस कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y ओवर x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर y। अब अगेन नेचुरल लॉग ओपन कर लें, x ओवर y प्लस 3/4 y ओवर x प्लस कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y ओवर x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y। अब देखिए यहाँ पर मैंने दोबारा इसको टी एक्स टी वाई से रिप्लेस किया, फंक्शन के ऊपर मेरे पास कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, दोबारा से वही फंक्शन आ गया। तो अगर हम देखें तो इनमें टी नहीं कॉमन मतलब टी आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है टी की पावर कितनी होगी, 0 होगी। टी की पावर 0, आंसर 1। और अगेन मेरे पास वही फंक्शन आ चुका है, तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको रिप्लेस किया, रिप्लेस करने से अगेन वही फंक्शन आ गया, लेकिन साथ में जो टी की पावर कॉमन आई है, वो टी की जो पावर जितनी भी कॉमन आई होगी उस पावर को हम क्या बोलेंगे कि वो उसकी क्या है, डिग्री है। तो फिर यहाँ से क्या बन गया, थस एफ इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ना उसकी जो टी की पावर थी वो कितनी आ चुकी है, 0 आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन होमोजीनियस है या फिर नहीं है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, उसको भी हम लोगों ने चेक करना है कि क्या वो आपके पास होमोजीनियस है या नहीं। तो वर्डिंग आपने लिख लेनी है, चेक द फंक्शन इज़ होमोजीनियस और नॉट। तो फंक्शन जो आपके पास है ना वो है लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर वाई प्लस एक्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, x को टी एक्स के साथ, y को टी वाई के साथ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ टी वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी एक्स ओवर टी वाई प्लस टी एक्स। दोनों के साथ अलग अलग स्क्वायर रूट कर लूँगी तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई, स्क्वायर रूट ऑफ टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर टी कॉमन आ रहा है तो बन जाएगा y प्लस एक्स। ऊपर दोनों में से स्क्वायर रूट टी कॉमन आ रहा है तो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टी, और इसकी डिवाइड में लिख दूँगी y प्लस एक्स। ये ऊपर जाके सॉल्व होगा, इसकी पावर माइनस में होगी, तो यहाँ पर t की पावर 1/2 -1, और ये अगेन वही फंक्शन बन चुका है जो आपके पास था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूँगी तो t की पावर -1/2 आ जाएगा f ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ से फिर क्या बन गया कि अगेन वही फंक्शन आ गया, तो इसका मतलब क्या बन गया कि f ऑफ एक्स वाई एक होमोजीनियस फंक्शन है, इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितनी आ गई है, -1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या आ चुका है, सोल्यूशन आ चुका है। अगर वो अगेन फंक्शन नहीं आता तो फिर हम कहते हैं कि वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर एक थ्योरम लेंगे। ठीक है, उस थ्योरम का नाम है आयलर्स थ्योरम। तो उसकी स्टेटमेंट जस्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसको क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। इसका प्रूफ जो है वो आपने अपनी पहली असाइनमेंट के अंदर शामिल कर लेना है। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव आयलर्स थ्योरम। तो यहाँ पर स्टेटमेंट तो मैं इसकी लिखवा देती हूँ और इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना सिखा देती हूँ, लेकिन इसका जो आपके पास बेसिकली जो प्रूफ है वो अपने असाइनमेंट के अंदर शामिल कर लेना है। तो इसकी स्टेटमेंट आपके पास है, इफ़ u इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ डिग्री n, देन ये चीज़ आपके पास होल्ड करेगी, x पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस y पार्शियल u बाई पार्शियल y इक्वल आ जाएगा n u के। तो वो कह रहा है कि अगर आपके पास जो फंक्शन है वो फंक्शन जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है, x वेरिएबल x और y का, और उसकी डिग्री कितनी है n, तो आपके पास क्या होगा कि आप उसको पार्शियली डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू y, इसको x से मल्टीप्लाई y से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल आ जाएगा फंक्शन को उसको डिग्री से मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट है, प्रूफ आप लोगों ने इसका कर लेना है। तो हम इसके ऊपर अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं और उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह प्रूव करना है। तो एग्जांपल है, इफ़ x इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई, शो दैट, हमने शो करवाना है कि जो आपके पास रिज़ल्ट है वो ये होल्ड करना चाहिए, एक्स पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, वाई इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई इक्वल्स टू साइन टू यू। ये रिज़ल्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, शो करवाना है। तो इस थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए हमारे पास सबसे पहले कंडीशन होनी चाहिए कि फ़ंक्शन जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए,
होमोजीनियस होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली पुट करते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि टी क्यूब आ जाएगा, नीचे टी आ जाएगा, कैंसिल, ऊपर टी स्क्वायर आ जाएगा। तो टी टेंजेंट इनवर्स में से टी स्क्वायर बाहर नहीं आ सकता, तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो मैं इसको बनाऊंगी कि ये मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए u इसकी इक्वल है, तो मैं लेट कर लेती हूँ, लेट के जो z है वो इक्वल है किसके, टेंजेंट इनवर्स को दूसरी साइड में ले जाएँ, वो बन जाएगा टेंजेंट और इस साइड पे क्या रह जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई, ठीक है। मतलब मैंने एक फंक्शन लेट कर लिया, टेंजेंट इनवर्स को दूसरी साइड पे लेके टेंजेंट यू बन गया और यहाँ पर ये टर्म रहेगी। तो इस फंक्शन को मैंने किसका नाम दे दिया है, जी का नाम दे दिया है। अब देखते हैं क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं, ठीक है। जो कि जी इसकी इक्वल आ गया ना, यहाँ पर पुट करूँ तो क्या बनेगा, टी एक्स का क्यूब टी वाई का क्यूब टी एक्स माइनस टी वाई, ऊपर कॉमन आ जाएगा टी क्यूब, नीचे कॉमन आ जाएगा टी की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर रह जाएगा टी का स्क्वायर। इसका मतलब है जी जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है। कितनी डिग्री बचेगी, 2 डिग्री बचेगी, ठीक है। तो ये अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर आपने यही वाला तरीका उसके ऊपर अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली बता दी कि ऊपर बनेगा टी क्यूब और साथ में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, नीचे आ जाएगा टी इंटू एक्स माइनस वाई, अगेन वो फंक्शन आ जाएगा, टी की 2 पावर्स रह जाएंगी, तो वो होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा। तो थस जी इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ डिग्री 2, डिग्री 2 बन गया। देयरफॉर हम लोग यहाँ पर आइलर्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो x इंटू फंक्शन लेने हैं z, पार्शियल z बाय पार्शियल x प्लस y पार्शियल z बाय पार्शियल u, सॉरी पार्शियल y इज इक्वल्स टू डिग्री आ चुकी है 2 और फंक्शन क्या आ चुका है, z आ चुका है, ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर जो थ्योरम था वो यहाँ पर अप्लाई कर दिया। लेकिन जो मैंने प्रूव करना है उसमें मुझे चाहिए एक्स पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, इसमें जी आ रहा है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स निकालूंगी, पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई निकालूंगी और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगी। बट जी इक्वल था टेंजेंट यू के, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डेरिवेट कर देते हैं पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स की रिस्पेक्ट से करूँगी तो टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर यू, एंगल का डेरिवेटिव लूँगी तो पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स आ जाएगा। सिमिलरली वाई की रिस्पेक्ट से लूँगी तो पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर यू और यू का डेरिवेटिव आ जाएगा पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई। अब इसको मैं पुट कर दूँगी 1 में, तो 1 इम्प्लाइज दैट एक्स इसकी जगह आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर यू पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, ठीक है। इसकी जगह पुट किया प्लस वाई इंटू सीकेंड स्क्वायर यू पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई इज इक्वल्स टू 2 और जी की जगह क्या पुट कर दूँगी, टेंजेंट यू। सीकेंड स्क्वायर यू कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लूँगी, बनेगा एक्स पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स वाई पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू टेंजेंट यू। ये साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 टेंजेंट यू ओवर सीकेंड स्क्वायर यू। सीकेंड स्क्वायर को लिखा जा सकता है कि वो क्या है आपके पास कॉस 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर होगा 1 कॉस स्क्वायर यू के। टेंजेंट को लिख लेती हूँ साइन यू ओवर कॉस यू इंटू कॉस स्क्वायर यू, कॉस की एक पावर कैंसिल होगी, आ जाएगा साइन यू इंटू कॉस यू। तो ये फार्मूला किसका बन रहा है, साइन 2u का। तो देखिए यही हम लोगों ने शो करवाना था जो उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो पहले हमने होमोजीनियस फंक्शन बनाया, उसके ऊपर उसकी जो आइलर्स थ्योरम था उसको अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी उसको हमने फुलफ़िल कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन था। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करने लगे हैं, वेरीफाई आइलर्स थ्योरम फॉर। ये इसके 3 पार्ट हैं, तो एक पार्ट मैं कराऊंगी, ठीक है, और बाकी दो पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं। तो मैं पहले वाला कराऊंगी, बी और सी वाला जो पार्ट है वो आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट लेते हैं। स्टेटमेंट आपने बुक से देख के लिख लेनी है, वेरीफाई आइलर्स थ्योरम फॉर, और पहला पार्ट है उसका u इज इक्वल्स टू आर्क ऑफ साइन, मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर वाई प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x। इसके लिए अब हमने वेरीफाई करना है आइलर्स थ्योरम, मतलब x पार्शियल यू बाई पार्शियल x प्लस पार्शियल यू y पार्शियल यू बाई पार्शियल y इक्वल आना चाहिए n इंटू यू। तो डिग्री पहले देखेंगे, पहले इसका होमोजीनियस चेक करेंगे, होमोजीनियस चेक करने के बाद देखेंगे डिग्री कितनी आएगी और फिर उस चीज़ को हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये आपके पास है या नहीं। तो देखिए अगर हम x की जगह टी एक्स पुट करूँ, टी वाई पुट करूँ, टी टी से कैंसिल x ओवर y रह जाएगा, यहाँ पर भी टी टी से कैंसिल y ओवर x आ जाएगा, मतलब अगेन यही फंक्शन आ गया। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है, टी की कोई भी पावर कॉमन नहीं आई, मतलब टी की पावर 0
आ जाएगी कॉमन, तो डिग्री उसकी कितनी बन जाएगी 0। तो हेयर u इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, क्योंकि इसके होमोजीनियस आयलर थ्योरम के अंदर हमें चाहिए होता है ना, डिग्री चाहिए होती है, इसलिए हम निकालेंगे। देयरफॉर बाय आयलर्स थ्योरम, आयलर थ्योरम क्या कहेगा, x पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस y पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू n इंटू यू। एन की जगह 0 है, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर 0। बस मतलब बेसिकली मैंने ये चीज़ अब यहाँ पे क्या करनी है, शो करवानी है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूँगी और इसको राइट हैंड साइड की इक्वल क्या करूँगी, प्रूव करूँगी। तो नाउ इसके अंदर मुझे डेरिवेटिव चाहिए, तो u इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x ओवर y प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x। डेरिवेट कर लेती हूँ पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यही चीज़ें चाहिए। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है स्क्वायर रूट 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर, x की जगह है x ओवर y का स्क्वायर, और अगेन पार्शली डेरिवेट करूँगी, x का डेरिवेटिव 1 और y कांस्टेंट होगा। इसका डेरिवेटिव लूँगी तो 1 प्लस 1 ओवर y ओवर x का स्क्वायर, और एंगल का डेरिवेटिव लूँगी x की रिस्पेक्ट से, तो पावर रूल लगेगा, इसके ऊपर पावर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, और -2 आंसर आएगा तो उसको मैं डिनोमिनेटर में लिख लूँगी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर टर्म आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, एलसीएम भी साथ ही ले लूँगी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर इंटू 1 ओवर वाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर भी एलसीएम ले लूँगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा -1 ओवर एक्स का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, वाई रह जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो बनेगा वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर वाई, और यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस कट गया था, ये भी ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा वाई ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, वाई से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, सॉरी वाई भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। नेक्स्ट निकाल लेते हैं पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई एंड पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई। इसका डेरिवेटिव लूँगी, साइन इनवर्स ऑफ, वही डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस एक्स ओवर वाई का स्क्वायर, लेकिन अब एंगल का डेरिवेटिव लूँगी तो x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव लूँगी तो पावर रूल लगेगा, -1 ओवर y का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट उसका डेरिवेटिव लूँगी तो उसमें भी क्या होगा, 1 प्लस वाई ओवर एक्स का स्क्वायर, डेरिवेटिव लूँगी y का 1 और x क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पर भी एलसीएम ले लूँगी डायरेक्टली, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स ओवर वाई का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एक्स। उलट जाएगी स्क्वायर रूट से बाहर आके, तो बनेगा वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स ओवर वाई का स्क्वायर, ये भी ऊपर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एक्स। एक्स की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, वाई की एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, आ जाएगा माइनस एक्स ओवर वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक एक्स रह जाएगा, एक्स ओवर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये टर्म आपके पास यहाँ पर रह जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, देखिए इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना है और इसको वाई से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विद एक्स, 2 विद एक्स एंड 3 विद वाई, एंड देन दरमियान में क्या चाहिए, प्लस चाहिए, एंड देन एडिंग द रिजल्ट। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद एक्स, multiplying equation 2 with x and equation 3 with y, and then adding the result we get। तो x पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस y पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू, अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो इसके साथ आ जाएगा x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इसको x से करूँगी तो आ जाएगा एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको y से करना है, y से मल्टीप्लाई करूँगी, y से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा माइनस वाई ओवर माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको y से मलूँगी तो आ जाएगा प्लस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है यही हम लोगों ने चीज़ प्रूव करनी थी कि आयलर थ्योरम इस केस में
4 करता है। तो ये हमारे पास इसका क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, इस चीज़ को फिर आप लोगों ने जो बाकी बी और सी पार्ट हैं वो आपने कर लेने हैं। ठीक है, बाकी फिर जो अगले क्वेश्चन हैं उनमें से 1 से 2 पार्ट मैं आपको करवाऊँगी और बाकी फिर आप लोगों ने खुद करना होगा। ठीक है, तो एक तो बी और सी पार्ट आपका होमवर्क है, एक आपके पास जो क्वेश्चन है वो थर्ड वाला भी होमवर्क है, क्योंकि ये सिंपली वही है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका होमवर्क है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका होमवर्क है, ये सेम है, क्योंकि ये इसमें भी होमोजीनियस फंक्शन बनेगा डिग्री 0 के लिए। ये वाला भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल कराई है। साइन लेट कर लेंगे जी इज इक्वल टू साइन यू और ये इसकी इक्वल आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क है। यहाँ पर भी जी इज इक्वल टू साइन ऑफ यू और ये वाली टर्म आ जाएगी और फिर वो होमोजीनियस बनेगा, पहले ही होमोजीनियस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका होमवर्क है। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है वो इनमें से 1-2 मैं कराऊंगी और फिर कल आपको इंशाल्लाह वक्त दूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।